अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मैं आप लोगों को करवा रही हूँ लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे अपने। मैं हूँ आपकी टीचर सवीरा ज़ुबैर और आपको प्रेजेंट करती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। ठीक है, तो आज इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले मैंने आपको 3 टेंसेस पढ़ाए हैं, जिसमें से फर्स्ट था प्रेजेंट सिंपल, सेकंड था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेसन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो प्रेजेंट में परफेक्ट परफेक्ट भी हो और कॉन्टिन्यू भी हो। मतलब वो काम जो आप कर रहे हैं परफेक्टली आप वो कर रहे भी हो और परफेक्ट आप कर रहे हो और वो अभी आपका चल रहा हो। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कि वो काम होना या अभी हो रहा है, ठीक है, वो अभी भी चल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे आता है। इसमें सिंपल है, जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते थे कि जुमले के आखिर में आना चाहिए रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको ये पता चला है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि हाल में वो काम हो रहा है। और इसके साथ जुमले में वक्त की मुद्दत का भी जिक्र होता है ऐसे जुमले में। जैसे कि मैं 2 घंटे से बुक रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वक्त बताया कि ये जो मैं काम कर रही हूँ वो 2 घंटे से कर रही हूँ और परफेक्टली कर रही हूँ और अब तक कर रही हूँ। ठीक है, अगर कोई काम हो रहा हो तो किसी मुद्दत से हो रहा हो और अब तक परफेक्टली हो रहा है, तो ऐसे जुमले को आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, कि जो काम आप कर रहे हैं और परफेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको स्पीच दे रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंपल आपको कंटिन्यू वो काम बताया। अब मैं बोलूँगी कि मैं आपको यहाँ आधे घंटे से स्पीच दे रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने वक्त की मुद्दत को जाहिर किया। ठीक है, एक टाइम आपको मेंशन किया कि परफेक्टली मैं वो काम कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। तो ये आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आज अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि आपने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बनाना है उसके लिए आपको कौन से हेल्पिंग वर्ब का और कौन से वर्ब का यूज करना होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले आ जाते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, जिसे आप सादे जुमले कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, परफॉर्मर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर आप 2 वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप परफेक्ट में यूज करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या यूज करते थे, 2 वर्ब यूज करते थे। अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं देखा होगा तो देख लें, वरना मैं यहाँ आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, एक हैज यूज करते थे और एक हैव यूज करते थे। ठीक है, और इस जुमले में आपने बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं और परफेक्टली तौर पे कर रहे हैं और वो मुसलसल कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बीन यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म क्या, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, डू, डू है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपने उसमें आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगी वो, डूइंग। क्या हो जाएगी, डूइंग। ये आपका हो गया वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, किताब मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और प्लस आपने 2 चीजें इसमें यूज करनी है टाइम की मुद्दत की वजह से, वो है सिंस और फोर। ठीक है, ये सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट भी मैं आगे आपको अच्छी तरह से क्लियर करती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इनकारिया जुमले, जिसमें हम किसी काम के लिए मना करें कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर रही। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बोला कि मैं 2 घंटे से बुक रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोलूंगी कि मैं नहीं रीडिंग कर रही, तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब में हैज है, आप क्या आ जाएंगे, प्लस नॉट। आपने क्या लगा देना है, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने पहले हैज हैव लिखना है, उसके बाद नॉट लगाना है और उसके बाद बीन लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि हैज बीन हैव बीन नॉट करना है, ऐसे नहीं। आपने पहले हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आपके पहले आएंगे, देन आपने नॉट लगाना है। ठीक है, फिर बीन के हिसाब से आपने पूरे सेंटेंसेस को वैसे ही राइट कर देना है जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। हाँ, बोलने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो बोलते जब आप लिखने में प्रैक्टिस अच्छी तरह आपकी हो जाएगी तो आप बोलना भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। यहाँ पर 2 चीजों का यूज होगा, सिंस और फोर का। चले आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं वो काम 2 घंटे से कर रही हूँ, ठीक है, क्या वो काम मैं 2 घंटे से कर रही हूँ। जब इस तरह से आप सवाल करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कहलाता है। कौन सा? इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाते हैं हैज, हैव, देन सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा? बीन, फिर आपने लिखना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। यहाँ पर आपने क्या करना है? हैज और हैव को ही सिर्फ पहले लिखना है, बीन के साथ नहीं लिखना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने सिंस और फोर के बाद डालना है। बाकी और सेंटेंसेस में मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लिखने के लिए बोला, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंस और फोर के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट सिंस और फोर के बाद क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सेंटेंस। ओके, इस तरह से आपने इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस बनाने। इंटेरोगेटिव जहां पर आप सवालिया और इनकारियां दोनों जुमले की बात करते हैं कि क्या वो मैं काम नहीं कर रही, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रही, आप उसमें नहीं भी बोल रहे हैं और एक तरह से सवाल भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका होगा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ सबसे पहले आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, हैज और हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्या लगाना है आपने? प्लस नॉट, फिर उसके बाद आपने लिखना है प्लस बीन। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, हैज, हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फोर। इस तरह से भी कर सकते हैं, ये कोई गलत सेंटेंस नहीं है। दोनों कंडीशन में आपके सेंटेंस जो है वो वैलिड रहेंगे, ठीक है। हैजेंट और हैवेंट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, हैव ही नॉट बीन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग द जॉब सिंस 2 years। इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको सेंटेंसेस जब प्रैक्टिस करवाऊंगी तो उसमें आपको मैं और अच्छी तरह से वाजे करके समझाऊंगी। अब हम चलते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी तरफ के सेंस और फोर क्या हैं और उन्हें कैसे आपने यूज करना है। तो जी आ गए हम इस बात पर, सेंस कहाँ लगाना है। सेंस का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ वक्त का हमें इल्म हो, मतलब अच्छी तरह से आपको एग्जैक्टली वो टाइम पता हो। जैसे कि मैं 4 बजे से बुक रीडिंग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? 4 बजे से बुक रीडिंग कर रही हूँ, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपने सिंस लगाना है। जैसे कि मैं जनवरी से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक महीना बताया कि मैं यहाँ जनवरी से पढ़ाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपने सिंस यूज करना है। जैसे कि मैं मंडे को ये काम कर रही हूँ, तो जब आप मंडे को वो काम कर रही हैं तो इट्स यहाँ पर आपने सिंस यूज करना है, जहां पर आपको ठीक तरह से टाइम का मालूम हो। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं पिछले 2 घंटे से, ठीक है, पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो पिछले अगर उस टाइम 5 बज रहे हैं तो 2 घंटे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इधर भी आपने सिंस का यूज करना है। लेकिन मैं बोलूंगी कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कौन से 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, सुबह के 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, या दोपहर के 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, या शाम के 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फोर का यूज करना है। जहां पर आपको एग्जैक्टली टाइम के बारे में इल्म ना हो वहां पर आप फोर का यूज करते हैं। जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल। जब हम आते हैं मैं 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, अब कौन से 1 साल से आप काम कर रहे हैं ये तो आपने नहीं बताया। जैसे कि अब मैं बोलूँ मैं 2018 से यहाँ काम कर रही हूँ, तो 2018 मेरा क्या है, एक स्पेसिफिक डेट है कि मैं 2018 से यहाँ काम कर रही हूँ, तो इट्स यहाँ पर आपने सिंस का यूज करना है। लेकिन जहां पर मैं आपको बोलूँ मैं 1 साल से काम कर रही हूँ, तो ये 1 साल कौन से 1 साल, 2019, 2020, यू आर नॉट नो अबाउट इट, ठीक है, यू आर नॉट न्यू अबाउट इट, ना कि कौन से मैं किस विच ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, नहीं पता, तो वहां पर आपने फोर का यूज करना है। क्या करना है? ओनली फोर। जहां पर वक्त की मुद्दत का ठीक तरह से इल्म ना हो वहां पर फोर यूज करते हैं। जहां पे स्पेसिफिक पता हो, जैसे सुबह से बारिश हो रही है, अब मैं बोल रही हूँ सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ मॉर्निंग मैंने बताया कि सुबह मतलब मॉर्निंग से बारिश हो रही है। अब सुबह रात तो नहीं है ना, सुबह एक ही बार होती है, तो यहाँ पर आपने सिंस यूज करना है। अब जैसे मैं बोलूँ बारिश हो रही है, 2 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 घंटे के मैंने सिर्फ बताए, ये नहीं बताया कि सुबह के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे या रात के 2 घंटे, तो यहाँ पर आपने फोर का यूज करना है। होप्स हो कि आपको ये कंफ्यूजन अच्छी तरह से टैकल डाउन हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है।
अब हम चलते हैं इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस सेंटेंस करवाऊंगी, फिर वहां पर आपके ऑल डाउट्स मैं क्लियर करने की भरपूर तरह से कोशिश करूंगी। अगर इससे पहले आपने मेरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के प्रैक्टिस सेंटेंसेस नहीं देखे हैं तो देख लें, शायद कि वहां से देखने के बाद आपके थोड़े से थॉट्स और क्लियर हो सकें। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। असद दिसंबर से यहाँ मुलाजमत कर रहा है। एक लड़का है असद, वो दिसंबर से इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं। तो असद आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इट्स अ परफॉर्मर, ही इज अ परफॉर्मर। तो असद मैंने लिखा, असद इज अ सिंगुलर पर्सन, तो वी ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट हैज। ठीक है, सिंगुलर पर्सन के साथ आपने वी ऑलवेज पुट हैज। ठीक है, तो यहाँ पर आपने हैज लगा दिया। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर पे बताया कि आपने बीन का लगाना है, तो यहाँ पर बीन क्या कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। तो कुछ करना आपका क्या है, वर्ब है, डू। ठीक है, डू आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, यहाँ पर आपने आईएनजी उसके साथ लगा दिया, तो डूइंग हो गई। ये मुलाजमत, तो दिस जॉब। ठीक है, दिस जॉब, मुलाजमत को क्या बोलते हैं, जॉब। और वो कब से कर रहा है, दिसंबर से। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई, तो यहाँ पर आपने सिंस का इस्तेमाल कर दिया कि सिंस दिसंबर, कि असद जो है वो इस इदारे में दिसंबर से काम कर रहा है। फिर मैंने सेकंड में आपको नेगेटिव में बताया कि असद हैज नॉट बीन डूइंग दिस जॉब सिंस दिसंबर, कि असद जो है वो दिसंबर से यहाँ काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर असद हैज नॉट, पहले हैज लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर बीन लिखा। ठीक है, असद हैज नॉट बीन डूइंग दिस जॉब सिंस दिसंबर, हैज असद बीन डूइंग दिस जॉब सिंस दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैज, आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा, यहाँ पर एच बड़ा कर दिया कैपिटल लेटर पे, फिर लिखा आपने असद, ये सब्जेक्ट है अपना। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर बीन लगाना है, जैसे मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया था। फिर वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म आपने लगानी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी अटैच करनी है। तो फर्स्ट फॉर्म हमारा है डू, उसके साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, तो डूइंग हो गई। इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। दिस जॉब सिंस दिसंबर, यहाँ पर दिस जॉब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव देख लेते हैं, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करना है। ठीक है, हैज असद, हैज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, असद आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने आपको बोला है नॉट लगाना, तो यहाँ पर आपने नॉट लगाया, प्लस बीन प्लस डूइंग दिस जॉब सिंस दिसंबर। हैज असद नॉट बीन डूइंग दिस जॉब सिंस दिसंबर, ये आपका हो गया इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। अब आप इस तरह से भी बना सकते हैं, हैजंट असद बिन डूइंग दिस जॉब सिंस दिसंबर, हैजंट भी लगा सकते हैं, मतलब हैज के साथ पहले नॉट लिख दें, फिर असद लिखें, फिर बीन लिखें, डूइंग दिस जॉब लिखें, फिर सिंस दिसंबर लिखें। इट्स अप्रोप्रिएट, ये भी बिल्कुल ठीक है। होप सो कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पर मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तमाम जो है वो चीज़ें अच्छी तरह बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू कमेंट इन माय वीडियो प्लीज़, और मैं आपको भरपूर तरह से वह रहनुमाई करूँगी। और तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर ज़रूर याद रखा करें। मैं आपकी टीचर सवेरा ज़ुबैर लेती हूँ आपसे इजाज़त जी। अल्लाह हाफिज़।